जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम अवधेश भदौरिया है और कोविड-19 के बाद विपश्यना शिविर लगने शुरू हो चुके हैं और इस महामारी के चलते विपश्यना शिविरों में किस प्रकार के परिवर्तन या बदलाव हुए हैं उनके विषय में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इंदौर के धम्म मालवा केंद्र में पिछले 6 महीनों से कोई शिविर नहीं लगा था। अभी हाल ही में एक 2 दिवसीय शिविर लगाया गया था जिसमें मैं गया था, तो उसी शिविर के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चूँकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी को मालूम होगा कि विपश्यना क्या होती है, विपश्यना शिविर में जाने के पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उन सभी से संबंधित वीडियोस आप देख चुके होंगे या फिर आप ऐसे साधक होंगे जो पहले भी विपश्यना कर चुके होंगे। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कोविड-19 के लिहाज से आपको क्या क्या तैयारी करके जाना चाहिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि कोविड-19 को लेकर क्या क्या सतर्कताएं शिविर में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एंट्री लेवल पर आप देखेंगे, जब आपका चयन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका चयन शिविर के लिए हो चुका है, तो आपके पास एक कॉल आएगा। उस कॉल में आपको बताया जाएगा कि अभी आपको एक गूगल फॉर्म भेज रहे हैं, उस फॉर्म को आप फिल ज़रूर कर दीजिए। ये फॉर्म एक तरीके का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या आप पिछले 30 दिनों से किसी कंटेनमेंट जोन में तो नहीं गए हैं, या आप किसी कंटेनमेंट जोन में तो नहीं रह रहे हैं, आप या आपके फैमिली मेम्बर में से किसी को भी पिछले 30 दिनों से कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, या फिर आप या आपके फैमिली मेम्बर कोई पिछले 30 दिनों से कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री तो नहीं रखता, कहीं दूर ट्रैवल तो नहीं किया है। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी यस एंड नो में। ये सभी चीज़ें इसलिए पूछी जाती हैं एक जानकारी एकत्रित करने के लिए, और जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरीके का सेम डिक्लेरेशन फॉर्म आपको हार्ड कॉपी में भी मिलता है। मतलब ये जानने की कोशिश रहती है कि कहीं भी आपका संपर्क कंटेनमेंट जोन या फिर कोरोना पॉजिटिव इस तरीके के लोगों से तो नहीं रहा पिछले 30 दिन में, क्योंकि कोरोना के मरीज आपको ऐसे भी दिखेंगे जिनमें सिम्टम्स पाए जाते हैं और ऐसे भी मिलते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ उस डिक्लेरेशन फॉर्म में ये भी पूछा जाता है कि आप कहाँ से ट्रैवल करके आए हैं, क्योंकि होता क्या है, अगर आप कोई लंबी डिस्टेंस से ट्रैवल करके आए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो हो सकता है आप अपने साथ कोरोना का वायरस कैरी करके लेके आ रहे हों, जिसके लक्षण अभी हाल ही में नहीं दिखेंगे। तो पहले तो ये डिक्लेरेशन रहता है, अगर वहाँ पर आप उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे तो आपको वहाँ से वापस जाना पड़ेगा। साथ ही साथ सर्दी जुकाम ऐसा कोई भी लक्षण अगर आप में दिखता है तो भी आपको वापस जाना होगा। शुरुआत में कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं, जब आपकी एंट्री हो रही होती है तो आपका टेम्परेचर लिया जाता है और आपका पल्स चेक की जाती है कि कितनी क्या पल्स है। अगर वहाँ पर भी कुछ दिक्कत ऊपर नीचे हो रहा होगा तो भी आपको वापस भेजा जा सकता है। ये तो हो गया एंट्री लेवल पर। साथ ही साथ साधकों की संख्या के बारे में भी मैं आपको बताऊं कि इंदौर में जहाँ पर मैं गया, मैं पहली बार ही इंदौर के केंद्र में गया था। उसके पहले मैंने गुना के केंद्र में 10 दिवसीय शिविर किया था। तो वहाँ पर 9 पुरुष साधक व 6 महिला साधक आए हुए थे, जो कि उनकी क्षमता के अनुसार आधे हैं, यानी कि उन्होंने अपने साधकों की जो संख्या है उसको आधा कर दिया है, ताकि धम्म हॉल में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा दूर दूर रह पाए, मतलब ठीक है, कोरोना प्रोटोकॉल के लिहाज से। अब हम वहाँ पर देखें, वैसे तो विपश्यना एक ऐसी साधना विधि है जिसमें किसी को भी देख नहीं सकते, किसी को भी देखते नहीं हैं, हम आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं
और किसी से कांटेक्ट करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जाए वहाँ पर 2 स्थान ऐसे रहते थे जहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साधकों का आपस में कांटेक्ट हो सकता था। उन दोनों स्थानों पर विशेष ध्यान रखा गया है कि वहाँ का जितना भी कांटेक्ट है उसको 0 किया जाए। पहला था आपका भोजन कक्ष और दूसरा था आपका धम्म हॉल। भोजन कक्ष में क्या क्या सावधानियां रखी गई हैं? भोजन कक्ष में आपको 2 बार जाना होता है, एक तो सुबह के नाश्ते के लिए और 11:30 बजे भोजन के लिए। ये 2 बार आपको जाना होता है। जब आप सुबह जाते हैं तो आपका टेम्परेचर लिया जाएगा। टेम्परेचर आपका दोनों ही समय लिया जाता है और उसको अंदर वो जाके नोट भी करते रहते हैं। और वहाँ पर जो प्रमुख बात है, जो कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो बदलाव किया गया है वो यह है कि आपका भोजन केवल धम्म सेवक ही परोसेंगे। पहले क्या था कि भोजन रख दिया जाता था और सभी साधक आते थे और अपना अपना भोजन वहाँ से लेते थे अपनी अपनी प्लेट में और बैठ के खाने लगते थे। लेकिन अब क्या है, अब केवल और केवल धम्म सेवक आपको भोजन परोसेंगे। पहले की परिस्थिति में क्या होता था, इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता था। जैसे आपने एक चमचे से कोई सब्जी रखी है और फिर बाद में उसी चमचे को सभी साधक पकड़ के अपने में सब्जी रख रहे हैं, तो ये एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पे बन रहा था। तो उसको उन्होंने ख़त्म किया है। केवल धम्म सेवक आपको केवल अपनी प्लेट भी धम्म सेवक ही उठा के आपको देंगे। आप उस प्लेट को आगे 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 करते रहेंगे और वो आपको परोसते रहेंगे आपके प्लेट में सारी चीज़ें। उसके बाद जिस जगह आप पहले दिन बैठे हैं उसी जगह आपको हर दिन बैठना है। मतलब आपकी जगह फिक्स है, ये ऑटोमेटिक आप जाएं तो इसी तरीके से बैठना है आपको। अगर कोई नहीं बैठ रहा होगा तो वो नंबरिंग वहाँ करेंगे, लेकिन हमारे शिविर में ऐसा नहीं था। सभी लोग ऑटोमेटिक समझदार थे और ज़्यादातर सभी समझदार ही आते हैं। तो ये तो भोजन कक्ष का था। और ये जो दोनों ही कक्ष हैं, भोजन कक्ष और धम्म हॉल, इनके बाहर आपका सैनिटाइज़र रखा रहता है और आपको हाथ सैनिटाइज करके ही जाना होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं धम्म हॉल में। धम्म हॉल में सभी बैठकर एक साथ साधना करते हैं। धम्म हॉल में क्या परिवर्तन किए गए हैं, जो पहले से निर्धारित जगह थी उनका आधा कर दिया गया है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस अब साधकों के बीच में हो गई है। धम्म हॉल ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप अपना मास्क उतार सकते हैं। अन्यथा की दृष्टि में आपको धम्म हॉल के बाहर जहां पर भी आप रहेंगे आपको 6 फीट की दूरी आपस में बना के रखनी है। वो ऑटोमेटिक बन के ही रहती है। सभी लोगों के सेपरेट रूम्स रहते हैं, ठीक है। बस जब कभी कोई चक्रमण कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो वहाँ पर वो डिस्टेंस मेंटेन होती है। और आपको हमेशा मास्क लगा के रखना है। मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारे सब चीज़ें होने के बावजूद भी आपको मास्क लगा के रखना है। केवल धम्म हॉल में आप मास्क उतार सकते हैं, वो भी जब आप अपनी जगह पे, नियत जगह पे पहुंच जाएं तो अपना मास्क उतार कर अपने साइड में रख लें, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तब आपको मास्क निकालना पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हो गई थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 और महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि पानी, सार्वजनिक स्थल पर आपका पानी रखा रहता था, विशेष तौर पर धम्म हॉल के बाहर, और मग या फिर लोटा या फिर गिलास इस तरीके का रखा रहता था जिससे कोई भी पानी पी सकता था। इसी तरीके का पैटर्न रहता है हर जगह, लेकिन इस बार इस पैटर्न को थोड़ा बदला गया है। अब आप पानी केवल अपनी बोतल से पी सकते हैं, यानी कि आप बोतल लेके जरूर जाएं। मैं तो बोतल लेके नहीं गया था, लेकिन वहीं पर मुझे बोतल प्रोवाइड करा दी गई थी। साथ ही साथ नल आपको किसी भी प्रकार का मिले, कहीं पर भी आपको नल मिलेगा तो उसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है, आगे डंडी लगा के या फिर पाइप लगा के,
थोड़ा लंबा कर दिया गया है ताकि आप उसको अपनी कोहनियों से ऑपरेट कर सकें, कोहनी से खोल सकें, कोहनी से बंद कर सकें। इस तरीके से हर जगह कम से कम कांटेक्ट हो पाए ऐसी व्यवस्था की गई है। मतलब आप मूल ये देखेंगे कि बहुत ही शानदार व्यवस्था है। वैसे तो विपश्यना में दूर दूर तक कांटेक्ट की कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड-19 के बाद भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही समझदारी भरे तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। हो सके तो आप अपनी बेड शीट भी साथ लेके जाना, ठीक है। ये तो वो एक्सपीरियंस थे जो एज अ साधक मैंने वहाँ पर देखे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग वहाँ पे खाना बनाने आ रहे थे उनका भी रेगुलर टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ चेकअप करने के बाद एक बोर्ड पर लिखा रहता था अंदर ही। मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर भी फुली ओके थी, मतलब हर पॉइंट पे। अब मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जो अंदर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत काम हो रहा होगा वो तो अलग ही था, जिसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी हर काम सावधानी पूर्वक किया जा रहा था। अगर आपको इस दौरान कहीं पर भी कुछ भी वीकनेस लगती है या सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं या कुछ भी होता है तो आप केवल अपने रूम में बैठकर ही साधना कर सकते हैं। वहाँ से आप कहीं पर भी आ जा नहीं सकते। वहीं पर आपको भोजन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि हमारे शिविर में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये सिचुएशन रखी जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और बाकी विपश्यना क्या है, विपश्यना शिविर में जाने के पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, 10 दिन का शिविर कैसा रहता है, तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे अन्य साधकों के, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।